अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुल्फ़कार अली खुरम फ्रॉम माई चैनल नॉलेज ब्रो। आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बहुत अहम है। कुछ अहबाब ने सवाल पूछा है सब्र के बारे में कि सब्र के बारे में बताएं और सब्र किस तरह से किया जाए। हम चूँकि मुसलमान हैं तो हमारे लिए सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट जो किताब है वो कुरान करीम है। तो कुरान करीम फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह करीम सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है जी। अब सब्र क्या है, कैसे करना चाहिए? असल में सब्र का ताल्लुक़ आपकी ख्वाहिशात से है। इंसान की ख्वाहिशात जैसे जैसे बढ़ती रहती हैं उसका सब्र कम होता रहता है, वो परेशानी का शिकार है। ख्वाहिशात इंसान के कदमों की जंजीरें बन जाती हैं। जैसे कि आपने देखा सुना होगा, बल्कि देखा भी होगा कई जगहों पे, कि कुछ लोग जो हैं वो उनके पास ज़िंदगी की काफ़ी अशिया, काफ़ी चीज़ें, जिसको हम कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक अशिया बहुत हैं, दुनियावी चीज़ें, मादियत परस्ती, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं, लेकिन वो फिर भी परेशान हैं। वो अपने अंदर कुछ ना कुछ नामुकम्मल महसूस करते हैं, उनकी शख्सियत में तकमील नहीं है। उनका क्या मसला है? उनमें सब्र की कमी है। उनकी ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती रहती हैं, आगे से आगे, आगे से आगे, पैसे की हवस, चीज़ों की हवस, लोगों की हवस, कुछ ना कुछ उनमें हवस बरकरार रहती है और वो हवस को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। सब्र का बहुत अहम ताल्लुक़, जैसे कि बताया, ख्वाहिशात से है। जब आप अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की, उन्हें महदूद करने की एक सही करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप सब्र की मनाजिल बेहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे, आप सब्र को अचीव कर पाएंगे। ठीक है जी। जैसे ही ख्वाहिशात कम होंगी, सब्र आपका ज़्यादा होगा और सब्र करने वाला आदमी कामयाब इंसान माना जाता है। बेसब्रा इंसान नाकाम है, चाहे उसके पास दुनिया की कितनी ही दौलत है। कुछ लोग जो हैं उनके पास बहुत से असबाब हैं, वसाइल हैं, दौलत है, लेकिन अपनी शख्सियत की तकमील ना होने की वजह से वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को, अपने जिस्म को फ़जूल समझना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वो ख़ुदकुशी का फ़ैसला कर लेते हैं और ख़ुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को ही मार लेते हैं, अपनी जान को ही ख़त्म कर लेते हैं, जो कि उनकी सबसे कीमती चीज़ होती है। ज़िंदगी में मुश्किलात तो होंगी भाई, नबी पैगंबरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, नेक लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्किलात, अगर ज़िंदगी है तो मुश्किलात हैं, अगर ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो मुश्किलात भी नहीं है। जब तक आप ज़िंदा हैं आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सब्र आपको इनसे लड़ने की ताकत देता है। ठीक है जी। उस ताकत के लिए आपको अपनी ख्वाहिशात को महदूद करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए छोटी सी प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ। सब्र की प्रैक्टिस करें। कैसे आप प्रैक्टिस करें? कि पहले मौका पर आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें, ज़ुबान को काबू में रखें। जैसे आप अपनी ज़ुबान को काबू में रखेंगे, आप सब्र की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ज़ुबान का ताल्लुक़ बोलने से भी है, ज़ुबान का ताल्लुक़ खाने से भी है। खाने के मामलात में भी ज़ुबान को कुछ हदूद में रखें, ठीक है? तब आप अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल, आप तजर्बा करके देख लें। जो लोग, बुरा सा लफ्ज़ है कि जो लोग ज़्यादा चस्का पसंद करते हैं, हर चीज़ में, खाने पीने में ज़्यादा से ज़्यादा खाना, उनकी जहन पे असरअंदाज होती हैं चीज़ें और उनका सब्र भी कम है, उनकी ख्वाहिशात बढ़ती रहती। जैसे आप अपने खाने को महदूद करेंगे, सादा खाना खाएंगे, सादा ग़िज़ा खाएंगे, इसी तरह से आप अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करेंगे। ये इंटरलिंक्ड हैं दोनों चीज़ें। आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें तो फिर आप सब्र को हासिल कर लेंगे। और कुरान पाक जो फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और ये जो आयत है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के पूरी कायनात के लोग शामिल हैं। चूँकि रब करीम पूरी कायनात का तख्लीक फरमाने वाला है, तो इसमें जो भी इस पे अमल करेगा अल्लाह ताला उसके साथ होगा। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।